जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, आदिवासियों को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बैंक से लोन काहे नहीं दिया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसका क्या उपाय करने से जो आदिवासी लोगों को सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और बैंक से लोन मिले और इसका कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। झारखंड में किसी का भी सरकार बनने से, चाहे बीजेपी की सरकार बने, जेएम का सरकार बने, चाहे कांग्रेस का सरकार बने, किसी का भी सरकार बनता है तो आदिवासी लोगों को खास करके सरकारी नौकरी नहीं दी जाता। इसलिए कि अगर झारखंड में किसी भी कंपनी को या फैक्ट्री को कंपनी लगाना झारखंड में तो उसके लिए ज़मीन चाहिए और आदिवासी अगर पैसा वाला रहेगा तो अपना ज़मीन नहीं देगा और उससे ज़बरदस्ती छीना नहीं जाएगा। और किसी को भी कंपनी लगाना होता है, फैक्ट्री लगाना होता है झारखंड में तो उसके लिए उसको ज़मीन चाहिए ढेर सारा। तो इसी का कंपनी या फैक्ट्री वाला डायरेक्ट सरकार को पकड़ता है कि हमको झारखंड में फैक्ट्री खोलना है और हमको ज़मीन चाहिए, तो इसलिए हमको ज़मीन दिला दीजिए। तब सरकार को कंपनी वाला लोगों, फैक्ट्री वाला लोगों करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया, खरबों रुपया दे देता है, जिसके बाद उसको झारखंड में ज़मीन देने का बात हो जाता है। बात होने पर अब जिस जगह में ज़मीन लेना है, जहाँ कंपनी खोलना है, जहाँ फैक्ट्री लगाना है, उस एरिया का ज़मीन वो लोगों देख लेता है और पसंद होने पर फैक्ट्री वाला या कंपनी वाला मालिक बोलता है हमको इस जगह में चाहिए, जो सब सुविधा उसको एक ही जगह मिले। तब सरकार आदिवासी लोगों से ना बात करता है, ना ग्राम सभा करता है, वो डायरेक्ट फोर्स लगा के, फोर्स खड़ा करके या फिर अपना तरीके से कानून बना के, कानून बता के वो ज़मीन विकास का नाम में, खास करके जब भी ज़मीन लेना होता है तो एक ही नाम दिया जाता है, विकास का नाम पे ज़मीन लेना है। ज़मीन जब आदिवासी लोगों को देने नहीं खोजता है तब उसको ज़बरदस्ती फोर्स खड़ा करके, पुलिस खड़ा करके उसको मारपीट करके आदिवासी लोगों को ज़मीन छीन लिया जाता है। सरकार जिसका बने रहता है, किसी भी सरकार जब बने रहता है तो ऊपर से आदेश दे देता है, डीसी को, एसडीओ को, एसपी को, पुलिस प्रशासन को, सभी को आदेश देता है कि कब ये ज़मीन किसी भी कीमत में कंपनी को दिलाया जाए। इसके लिए आदिवासी को मारना पड़े या जेल में झूठा केस लगा के अंदर करना पड़े, उसलिए वो सब करता है। आदिवासी लोगों को तो बोलता है जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, पर कुछ होता नहीं है। इतना भी एकताई करता है, कोई फोर्स पुलिस का सामने कोई काम नहीं आता, ज़मीन भी ले लेता है और ज़रूरत पड़ने पे जान भी चले जाता है। पुलिस का हाथ से मार खा के वह झूठा केस, झूठा धारा लगा के आदिवासी को अंदर कर देता है। तो अगर सरकार आदिवासी लोगों को सरकारी नौकरी देगा तो पैसा वाला हो जाएगा। पैसा वाला होने के बाद तो कोई अपना ज़मीन देने नहीं खोजेगा और सरकार ज़बरदस्ती अगर ज़मीन लेगा तो आदिवासी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब हाई कोर्ट का एक वकील का फीस है तो आपका 30,000 40,000 फीस है एक वकील का, और सुप्रीम कोर्ट का तो और भी ज़्यादा फीस ज़्यादा है। तो अब आदिवासी लोगों के पास पैसा तो होता नहीं कि जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। यही वजह से किसी को भी सरकार बनता है तो आदिवासी लोगों को नौकरी नहीं देता है। नौकरी देगा तो, सरकारी नौकरी देगा तो उसका पास पैसा आ जाएगा तो फिर उसको ज़मीन कोई छीन नहीं सकता, सरकार भी नहीं छीन सकता है, काहे कि उस टाइम वो सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कर देगा। यही वजह है कोई भी सरकार आदिवासी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देता है, यही कारण है। अब सरकार तो यही कारण की वजह से नौकरी नहीं देता है
आदिवासी लोगों को। अब जो प्राइवेट कंपनी जो आदिवासियों को ज़मीन में लेके कंपनी बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, कंपनी फैक्ट्री वाला का मालिक सब भी आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलता है। काहे कि कल का उसको और अगर ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगा और उसको ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगा या फिर कोई दूसरा कंपनी आएगा तो उसको ज़मीन नहीं मिलेगा। इसलिए फैक्ट्री वाला और कंपनी वाला सब भी आदिवासी को ज़मीन में फैक्ट्री कंपनी बनाता है, पर आदिवासी लोगों को नौकरी नहीं देता है। नौकरी देगा तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, फिर कोई ज़मीन बेचेगा नहीं, या फिर ज़बरदस्ती प्रशासन उसन खड़ा करके ज़मीन ले नहीं सकेगा। पैसा होने पर नौकरी देगा तो पैसा आ जाएगा, तो प्रशासन वसन ज़बरदस्ती करेगा तो उसको भी वो लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करेगा। काहे कि उसके पास वकील का फीस रहेगा, दौड़ धूप कागज़ पत्र का सब चीज़ का पैसा रहेगा। इसीलिए कंपनी वाला सब भी आदिवासियों को नौकरी नहीं देता, ताकि लोगों को पैसा वाला ना बने, गरीब कमज़ोर बने रहे हैं। और उसके बाद बड़ा बड़ा बिल्डर, ठेकेदार, दबंग टाइप का आदमी भी आदिवासियों को ज़मीन छीन लेता है, जब से कब्जा कर लेता है। सीओ को, थाना को मिल के, और आदिवासी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उन लोगों के पास कोर्ट कचहरी करने के लिए पैसा नहीं है। हाई कोर्ट भी जाएगा तो पैसा नहीं है, एक वकील का उतना फीस 30,000 35,000, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उससे भी ज़्यादा और वैसे। यही वजह से आदिवासी लोगों का ज़मीन छिनाते जाता है दिन का दिन। इसीलिए न सरकार नौकरी देता है आदिवासियों को और ना ही कंपनी वाला नौकरी देता है। अब तीसरा बात है, अगर आदिवासी के पास ज़मीन है तो बैंक से लोन लेके अगर कुछ मॉल बनाए या कुछ भी बनाए, पैसा लेके रोजगार के लिए मॉल बनाए, बिल्डिंग बनाए, पर बैंक भी आदिवासी को एसटी ज़मीन बोल के लोन नहीं देता है। उससे भी वो लोग रोजगार नहीं कर पाता कि कुछ भी मॉल बना के, दुकान बना के हम बिजनेस करेंगे, वो बैंक भी देता नहीं है कुछ लोन। और वही अगर अदर कास्ट का रहता है, आदिवासी को ज़मीन को खरीद के वो लोग बैंक से लोन पास कराता है तो लोन तुरंत पास हो जाता है, उसके लिए कोई अड़चन नहीं है। तो सब तरफ से आदिवासियों को कमज़ोर करके रखा हुआ पैसा से। ये नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बैंक से लोन सब तरफ से बंद कर दिया हुआ। अब आदिवासी करे तो करे क्या। अब आदिवासी गरीब रहने से, अगर बीमार पड़ने से इलाज होने का पैसा नहीं है तो ज़मीन बेच देता है, या शादी ब्याह होता है तो उसमें भी पैसा नहीं होने से ज़मीन बेच देता है, या तबीयत ख़राब हो गया, इलाज करने का पैसा नहीं है, उसमें भी ज़मीन बेच देता है। इसी तरह आज झारखंड में करीब आधा से ज़्यादा आदिवासी लोगों का ज़मीन ख़त्म हो गया हुआ है। अब बात करते हैं इन सबों का क्या ऐसे करना है जो तीनों चीज़ का लाभ मिले, सरकारी नौकरी भी मिले, प्राइवेट नौकरी भी मिले, अब बैंक से नौकरी भी मिले। इसके लिए क्या उपाय है जो बात करेगा। आप लोग सोचे देखते होंगे कि धरना देने से भी सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या बंदी करने से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही भूख हड़ताल करो तो उसमें भी कोई सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क सिर्फ एक ही चीज़ में पड़ेगा, वो है आदिवासियों का वोट। सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगा, आदिवासी को वोट। इसलिए इसके लिए जितना भी आदिवासी कास्ट में आता है, जैसे संथाल हो, मुंडा, भूमिज, बिरहोर, जितना तरह का भी जैसे आता है कास्ट में हो, मुंडा, संथाल, भूमिज, माझी, बिरहोर, जितने भी कास्ट आता है सभी को एकजुट होके एक ही जगह में वोट देना होगा। ये नहीं कि जैसे वोट को हम लोग बांट देते हैं, कुछ उधर दे देता है, कुछ इधर देता है, कुछ उधर दे देता है, इधर दे देता, छितर जाता है, वो उसका बोलने पर उधर डाल देता है, उसका बोलने पर उधर डाल देता है। ऐसे कभी मजबूत नहीं होगा। सभी आदिवासी को मिल के एक ही जगह में एक ही पार्टी को वोट देना है। इसके लिए हम लोग 2029 जो चुनाव आ रहा है उससे हम लोग विचार करेंगे, अभी टाइम है, और हम लोग को अभी से जागरूक करना होगा आदिवासी समाज को पूरा हो, संथाल, मुंडा, उरांव, भूमुज, सभी बिरहोर, जितने भी कास्ट आता है सभी को अभी से हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आने वाला 2029 में हम लोग कौन सा पार्टी को वोट देंगे, कौन पार्टी अच्छा है, कौन पार्टी नहीं,
को नहीं देना चाहिए। ये सब अभी से हम लोगों को परख के रखेंगे और इस वोट को जो हम लोग एक करेंगे, इसके लिए सभी आदिवासियों को अभी से जागरूक करने के लिए नहीं किसी को बुलाना है, न कहीं मीटिंग बैठाना है, न कहीं आना जाना है, न पैसा बर्बाद करना है दौड़ मीटिंग वूटिंग बैठाने के लिए, और न ही समय बर्बाद करना है। इसके लिए हम लोग को सिर्फ ये मोबाइल जो है, मोबाइल देखिए, ये मोबाइल के माध्यम से हम लोग वीडियो बना के शेयर करेंगे, ताकि कि आने वाला समय में हम लोग 2029 में किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे, कौन पार्टी को खड़ा करना है, कौन पार्टी को नहीं, सभी आदिवासियों को एक ही जगह वोट देना है। सिर्फ मोबाइल के माध्यम से हम लोग जागरूक करेंगे, सिर्फ मोबाइल के माध्यम से जागरूक करेंगे। अपना परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को शेयर करेंगे वीडियो को, अपना रिश्तेदार को, अपना समाज को, एक ज़िला से दूसरा ज़िला में सब जगह शेयर कर करके पूरा आदिवासी समाज को वीडियो बना के फैलाया जाएगा कि आने वाला 29 के लिए हम लोगों को एक ही जगह में वोट करना है, एक ही पार्टी को वोट देना है, ताकि हम लोग जिससे भी सरकार बनाए वो सब हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराए। इसके लिए हम लोगों को इसका सिवा इससे बढ़िया रास्ता और कोई है नहीं। ना धरना देने से कोई फ़ायदा है, ना बंदी करने से फ़ायदा है, ना भूख हड़ताल करने से फ़ायदा, कोई सुनवाई नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जो भी डिमांड करेंगे सिर्फ एक ही ताकत है, वोट का ताकत से। इन वोट को सभी आदिवासी में जितने भी कास्ट है आदिवासी में पहले बता दिए, भूमिज हो, मुंडा, उरांव, संथाल, बिरहोर, जितने भी कास्ट का है सभी को वोट को एक जगह करके और सभी वोट को एक ही जगह में डालना है। वो आने वाला समय में हम लोग अभी से तय करेंगे, समय है अभी 2029, किसको चुनना है किसको नहीं है चुनना है। इनको अगर मेरे बात से आप लोगों को सहमत है, अगर मेरे बात में दम लगता है, तो अब इस वीडियो को अपना रिश्तेदार को, अपना पूरा परिवार को, अपना जितना झारखंड में हर जिला में हर जगह इसको शेयर कीजिए। और आप लोग भी इस तरह का वीडियो बना के पूरा अपना रिश्तेदार को, परिवार को, सबको शेयर कीजिए, ताकि हम लोग वोट को इकट्ठा करें उन आदिवासियों के लिए जो अपना राज्य छोड़ के दूसरा राज्य में काम करने जाता है। कोई बम्बई जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई मद्रास जाता है, कोई तेलंगाना जाता है, कोई पंजाब जाता है अपना राज्य छोड़ के पैसा कमाने के लिए। कोई पैसा कमाने के लिए देखिएगा रोड किनारे में हड़िया बेचता है, हड़िया बेच के गुजारा करता है। कोई बासा घर में काम करके अपना गुजारा करता है, कोई ठेकेदारी में लेबर का काम करके गुजारा करता है। इसी तरह हम लोग आज तक गरीब का गरीबे बना हुआ है। इसलिए ये सब को सुधारने के लिए, ये सब ठीक करने के लिए हम लोगों को वोट को एकजुट करना होगा और सबको वोट एक ही जगह में डालना होगा। कोई भी पार्टी को चुनना होगा तो एक ही पार्टी में हम लोगों को वोट को डालना होगा, तभी जाके कुछ हम लोगों का सुनवाई होगा, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं होगा। और आने वाला वीडियो में बात करेंगे कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन पार्टी है, कौन पार्टी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन पार्टी है, उसको आने वाला वीडियो में बताया जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो पूरा वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग भी इस तरह का वीडियो बना के पूरा झारखंड आदिवासी समाज को पूरा शेयर कीजिए। अभी से कहीं आने जाने का एकजुट करने के लिए, जागरूक करने के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। सब अपना अपना घर से ही इस मोबाइल में वीडियो बना के सब अपना रिश्तेदार शेयर करो, आदिवासी को पूरा एक दूसरे को शेयर कीजिए। एक दूसरे को शेयर करते सबको पता चल जाएगा। और यदि नहीं तो वीडियो बना के मेरा इस व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर में भेज दीजिएगा, हम इस चैनल में डाल देंगे। झारखंड चैनल 9272 नाम है, इसमें व्हाट्सअप भेज दीजिएगा, हम इसमें डाल देंगे। अगर नहीं भेजना चाहते तो आप लोग खुद फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं भी आप लोग भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो मेरे में व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, हम चैनल में डाल देंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो डालने पर आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि
वीडियो कुछ भी बना कर डालने से आपका मोबाइल में आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।